भूकंप आया और जलजले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शराब बहुत ज्यादा पी जाने लगेगी और जिनाकारी हद से बढ़ जाएगी, तब तुम जमीन के धंस जाने का और जलजलों का इंतजार करना। और इस बात का गवाह मैं हूं कि नेपाल की धरती पर, नेपाल की सरजमीन में ये दोनों चीजें बहुत ही आम हैं। शराब तो इतनी आम है कि हर पान बेचने वाले की और सिगरेट और बीड़ी की दुकान पर भी आपको शराब बिकती हुई नजर आएगी। हर चाय की दुकान पर आपको शराब बिकती हुई नजर आएगी। आप कोई दुकान खोले शराब की तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन नेपाल के अंदर शराब बेचने की आजादी है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप किसी लड़की को लेके होटल में जा रहे हैं तो कम से कम आपको आईडी देना पड़ेगी, आईडी अपनी और उस लड़की की, फिर उसमें रिश्ता दिखाना पड़ेगा। आपकी बहन है तो रह सकते हैं, आपकी बेटी है तो रह सकती है, आपकी बीवी है तो अपने साथ होटल में रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी आईडी नहीं है तो आप नहीं रख सकते। ये अलग बात है कि फर्जी होटल 2-2, 4-4 घंटे के लिए डुप्लीकेट आईडियां लगाकर ये काम भी करवा रहे हैं और अपना होटल चला रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहां जिनाकारी की इजाजत नहीं है। लेकिन नेपाल के अंदर अगर एक माँ की एक बेटी हो, घर में कोई बाप नहीं कमाने वाला और बेटी अपनी और माँ अपनी बेटी को धंधे पे उतारना चाहे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वो अपने घर को जिना का अड्डा बना सकती है, क्योंकि वहां जिनाकारी को धंधा कहा जाता है, उसके कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये जिनाकारी जहां बढ़ेगी और शराब सबसे ज्यादा जहां पी जाने लगेगी, जिनाकारी जहां होगी वहां तुम जमीन के धंस जाने का और जलजलों का इंतजार करना। मेरे भाइयों, आज नेपाल की बारी थी, नेपाल में जलजले आए। याद रखो मऊवालों, ये जलजले हमारी धरती पर भी आ सकते हैं अगर हमने शराब नोशी और जिनाकारी पर कंट्रोल नहीं किया तो।